अच्छे दिन आने से पहले भगवान हमेशा कुछ संकेत देते हैं, परंतु हम अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। जब जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगती हैं, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, तब समझ लीजिए कि परिवर्तन का समय पास है। यह दुख, अकेलापन, असफलता, ये सब संकेत हैं कि ईश्वर आपको तैयार कर रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए। जैसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है, वैसे ही जीवन के सबसे गहरे अंधकार के बाद ही उजाला आता है। जब आप टूटने लगते हैं, तब भगवान आपको एक नई शक्ति देने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब दुनिया आपकी कदर नहीं करती, तब भगवान आपको उस जगह से निकालने वाले होते हैं जहां आपकी कीमत नहीं जानी गई। इसलिए जब तक आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा हो, तब घबराइए मत। यही ईश्वर का संकेत है कि अच्छे दिन बहुत करीब है। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए यह श्री कृष्ण की कृपा का संकेत है। कृपया इसे पूरा देखें, एक क्षण भी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि अधूरी श्रद्धा अधूरे फल देती है। यदि आप बीच में छोड़ दोगे तो भगवान स्वयं भी यह समझेंगे कि आपने उन्हें समय नहीं दिया, और जब हम भगवान के लिए समय नहीं निकालते तो वह भी हमारी पुकार अनसुनी कर सकते हैं। इसलिए दिल से, भाव से और पूर्ण विश्वास के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है इसी वीडियो में वह संदेश छिपा हो जो आपके जीवन को बदल सकता है। वो पहले आपको भीतर से मजबूत बनाते हैं, ताकि जब अच्छे दिन आए तो आप उनका सामना आत्मविश्वास और विनम्रता से कर सकें। बस धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और हर संकेत को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ईश्वर कभी बिना संकेत के कुछ नहीं करते, जिन्हें केवल वही देख और समझ सकता है जो शांत मन से हर परिस्थिति को ईश्वर का संदेश मानकर स्वीकार करता है। जब आप देखेंगे कि आपके जीवन में बार बार एक जैसी समस्याएं आ रही हैं, पुराने संबंध टूट रहे हैं, मन के भीतर एक अजीब बेचैनी होने लगी है, जब लोग आपकी परवाह नहीं करते, जब आपको लगे कि दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो समझिए कि यह संकेत है कि आप पुराने रूप को छोड़कर एक नए जीवन की ओर बढ़ने वाले हैं। जब हर राह बंद होने लगे, तो वह दरवाजा खुलने वाला होता है जो अब तक छुपा हुआ था। जब आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तब भगवान देख रहे होते हैं कि आप बिना फल की चिंता किए कितनी ईमानदारी से कर्म कर रहे हैं। जब आपके अपने ही आपकी बातों का मजाक उड़ाने लगे, तो समझिए कि ईश्वर आपको इस संसार की अपेक्षाओं से मुक्त कर रहे हैं। जब आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, तो भगवान चाहते हैं कि आप खुद को जानें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और दुनिया के शोर से दूर होकर अपने असली स्वरूप को महसूस करें।
जब एक के बाद एक नुकसान हो तो वह संकेत होता है कि ईश्वर कुछ बड़ा देने से पहले आपके हाथ खाली कर रहे हैं ताकि आप नया थाम सकें। जब जीवन के सभी रिश्ते आपसे दूर होने लगे तो भगवान चाहते हैं कि आप सबसे पहले खुद से दुखी होते हैं पर ऊपर से मुस्कुराते हैं। तब भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं कि आप कितने धैर्यवान हैं। जब आपकी नींद उड़ जाए और मन बेचैन रहने लगे तब वह संकेत होता है कि आपके अंदर कुछ बड़ा बदल रहा है। जब अचानक आपके आसपास के लोग बदलने लगे, जब दोस्ती, रिश्ते, काम सब कुछ बिखरने लगे तो यह परिवर्तन की पूर्व चेतावनी होती है। जब आप पहले जैसी चीजों में आनंद महसूस नहीं कर पाते तो समझिए कि आपकी आत्मा अब नए आयाम की ओर जा रही है। जब आप दूसरों से उम्मीद छोड़कर खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो यह ईश्वर का सबसे बड़ा संकेत है कि आप अब तैयार हैं उस वरदान के लिए जो उन्होंने आपके लिए संजो कर रखा है। भगवान तब तक किसी को नहीं उठाते जब तक वह पूरी तरह टूट ना जाए, क्योंकि टूटने के बाद ही इंसान झुकना सीखता है, और जब इंसान झुकता है तो वह प्रभु को पाता है। हर चोट, हर अस्वीकृति, हर असफलता सब कुछ आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। जब आप रोते हैं तो वह आंसू आपकी आत्मा को शुद्ध कर रहे होते हैं। जब आप रात रात भर जागते हैं तो वह रातें आपको सोचने और खुद को खोजने का अवसर देती हैं। भगवान कभी अचानक कुछ नहीं करते, उनके पास एक योजना होती है और वह योजना तभी काम करती है जब आप पूरी तरह तैयार होते हैं। इसलिए जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तब मान लीजिए कि शुरुआत होने वाली है। जब कोई नहीं समझता तब भगवान चुपचाप आपके साथ होते हैं। जब कोई नहीं सुनता तब ईश्वर आपके मन की हर बात जानते हैं। जब सब कुछ खो जाए तब जो बचा होता है वही आपका सत्य होता है। यही संकेत होते हैं अच्छे दिन आने के। ये संकेत दुखों की शक्ल में आते हैं पर भीतर से वह आपको रोशनी की ओर ले जाते हैं। जब आप अकेले सफर करते हैं तो ईश्वर आपके कदमों में अपनी छाया डालते हैं। जब आप थक जाते हैं तो ईश्वर आपकी आत्मा को सुकून देते हैं, तो ईश्वर आपको पकड़ते हैं। ये संकेत कभी शोर में नहीं आते, लिमौन में, पीड़ा में, अकेलेपन में और असमर्थता में आते हैं। जो उन्हें पहचान लेता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। जीवन की सबसे सुंदर सुबह सबसे गहरी रात के बाद आती है। इसलिए जब भी लगे कि सब बिगड़ रहा है तो मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि यह संकेत है कि कुछ बहुत अच्छा आपके रास्ते में है। और जब भगवान खुद आपकी परीक्षा ले रहे हो तो घबराइए नहीं, क्योंकि परीक्षक अगर स्वयं भगवान है तो परिणाम भी दिव्य होगा। बस चलते रहिए, रुको मत, क्योंकि अच्छे दिन आने से पहले भगवान आपको हर उस चीज से दूर कर देते हैं जो आपको रोक सकती है। वे हर बोझ हटाते हैं, हर भ्रम तोड़ते हैं और तब जाकर आपको वह देते हैं जो सच में आपके लिए बना है। यही उनकी कृपा है, यही उनका प्रेम है जो संकेतों के रूप में धीरे धीरे आपके जीवन में उतरता है और आपको एक नए जीवन की ओर ले जाता है, जहां शांति, समृद्धि और प्रेम आपका इंतजार कर रहे होते हैं। चाहे वह व्यक्ति हो, स्थान हो या आदतें। यह हटाव हमें तकलीफ देह लग सकता है, क्योंकि हम अक्सर उन चीजों से जुड़ जाते हैं जो हमारी आत्मा के लिए उपयुक्त नहीं होती। परंतु ईश्वर जानते हैं कि हमें कहां पहुंचना है और उसके लिए किन किन भारों से मुक्त होना आवश्यक है। जब आपका मन बार बार यही सोचने लगे कि मैं यहां फिट नहीं बैठता, तब समझ लीजिए कि ईश्वर आपको एक नई दिशा दिखा रहे हैं। जब आप महसूस करते हैं कि आपकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही है और पुरानी रुचियां अब रोमांचित नहीं करती, तब यह आत्मा का संकेत होता है कि वह अब उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहती है। जब जीवन में बहुत धीमापन आ जाए, हर प्रयास व्यर्थ प्रतीत हो और चारों ओर सन्नाटा छा जाए, तो वह प्रभु की वह घड़ी होती है जब वह आपको रोककर कहना चाहते हैं, अब मेरी योजना का समय है, तुम बस तैयार रहो। जब आप बार बार ठुकराए जाते हैं तब वह अस्वीकृति दरअसल ईश्वर का तरीका होता है आपको उस राह पर लाने का जो वास्तव में आपके भाग्य में है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप पहली बार हमारे पॉजिटिव स्पार यूट्यूब चैनल पर पधारे हैं तो यह केवल एक संयोग नहीं, यह आपके जीवन में सकारात्मकता की शुरुआत है। तो तुरंत सब्सक्राइब के शुभ चरणों को छू लें और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और प्रिय दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि रोशनी सिर्फ आपके नहीं सबके जीवन में फैले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह प्रेरणादायक सफर। हम सोचते हैं कि हम असफल हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम एक बड़े मार्गदर्शन की ओर धकेले जा रहे होते हैं। जब अचानक कोई पुरानी आदत या नशा
आपको छोड़ने पर मजबूर कर दे तो यह ईश्वर का संकेत होता है कि अब आप शुद्ध होने वाले हैं। जब आप पुराने दुखों से उबने लगे तो भगवान आपके भीतर नवचेतना का संचार कर रहे होते हैं। जब आप किसी को पकड़ना चाहते हैं लेकिन वह दूर चला जाए तो भगवान आपको यह सिखा रहे होते हैं कि जो जाना चाहता है वह कभी आपका नहीं था। जब कोई अवसर छीन जाए और आपको लगे कि वह आखिरी था, तब ईश्वर आपको बेहतर अवसर की तैयारी में लगाते हैं। जब कोई आपको धोखा दे तो भगवान आपको सिखाते हैं कि अब भरोसे की जगह विवेक को लाना होगा। और जब आप खुद को खो दें तो वह पल वास्तव में ईश्वर से मिलने का अवसर होता है। जब आप टूटकर बिखरते हैं तब ईश्वर आपको उस मिट्टी में मिला देते हैं जहां से वह आपको नए रूप में गढ़ सके। यह संकेत इतने गहरे होते हैं कि केवल वही उन्हें महसूस कर सकता है जिसने जीवन को मौन में जिया हो। जब कोई आवाज ना आए लेकिन आपके भीतर कोई चेतना जाग जाए, जब कोई रास्ता ना दिखे लेकिन फिर भी चलने की हिम्मत आ जाए, तब समझिए कि ईश्वर साथ चल रहे हैं। जब आपके आंसू रुके नहीं लेकिन भीतर से शांति बनी रहे, तब जान लीजिए कि आप एक नई रोशनी के करीब हैं। अच्छे दिन आने से पहले भगवान आपको हर उस चीज से दूर कर देते हैं जो आपके नए जीवन में बाधा बन सकती है, और यही सबसे बड़ा संकेत है कि चमत्कार होने वाला है। आप जब हिम्मत हारने लगते हैं और फिर भी आगे बढ़ने का मन करता है, वह मनोबल भगवान से ही आता है। हर बार जब आप गिरे और फिर उठे तो भगवान ने ही आपको थामा। जब कोई आपकी मदद नहीं करता और फिर भी सब कुछ ठीक हो जाता है तो समझिए कि ईश्वर आपकी जीवन नया खुद चला रहे हैं। इन संकेतों को पहचानना ही जीवन का सबसे बड़ा अध्यात्म है। अगर आप इन संकेतों को देख सकें, समझ सकें और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकें तो यकीन मानिए आपके अच्छे दिन अब बहुत दूर नहीं है। जो समय अभी आपको तकलीफ दे रहा है वही समय कल आपको मुस्कुराने की सबसे बड़ी वजह देगा, क्योंकि यह समय ईश्वर का बनाया हुआ है और भगवान कभी अन्याय नहीं करते। वे हर आहर पीड़ा हर प्रार्थना को सुनते हैं और जवाब भी देते हैं, बस संकेतों के रूप में। इसलिए अब अगर आप टूटे हुए हैं, अकेले हैं, भ्रमित हैं, थके हुए हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप ईश्वर के सबसे करीबी क्षण में हैं। अब आपके अच्छे दिन आने ही वाले हैं, क्योंकि अंधेरा जब गहरा होता है तभी समझिए कि सूरज उगने ही वाला है, और जब वह सूरज उगता है तब जीवन की हर चोट, हर तिरस्कार, हर पीड़ा, हर आंसू का अर्थ समझ में आने लगता है। जो आज आपको गिरा रहा है वही कल आपको ऊपर उठाने वाला है। जो आज छीन रहा है वही कल आपको सच्चा आशीर्वाद देने वाला है। भगवान तब तक आपकी कहानी अधूरी रखते हैं जब तक आप सीख नहीं लेते कि हर गिरावट का अर्थ हार नहीं होता, बल्कि वह एक परीक्षा होती है, यह देखने की कि आप कितने स्थिर हैं, कितने अडिग हैं और कितने तैयार हैं उस आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए जो स्वर्ग से उतरने वाला है। जब आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाए, जब वे आपको नीचा दिखाएं, आपका मजाक बनाएं, तो वह ईश्वर का सबसे स्पष्ट संकेत होता है कि अब आपको वहां से हटाया जा रहा है जहां आपकी ऊर्जा की कद्र नहीं है। जब भगवान किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो पहले उसे वहां से निकालते हैं जहां वह अपने मूल्य को भूल चुका होता है। जीवन के इस अनजाने मोड़ पर जब आप सबसे दूर होते हैं, सबसे अकेले होते हैं, तो वही समय होता है जब ईश्वर सबसे पास होते हैं। जब आप जीवन से सवाल करना बंद कर देते हैं और चुपचाप जो हो रहा है उसे स्वीकार करने लगते हैं, तो वहीं से शुरुआत होती है उस चमत्कारी यात्रा कि जहां आपका प्रत्येक दिन आपको उस मुकाम की ओर ले जाता है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की थी। ईश्वर कभी आपकी तकलीफें यूं ही नहीं बढ़ाते, वे बस देखना चाहते हैं कि आप किस हद तक खुद पर और उन पर भरोसा कर सकते हैं। जब सब कुछ खोकर भी आप मुस्कुराते हैं, तब आप वह बन जाते हैं जो संसार से ऊपर है। तब आप उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जो हर असंभव को संभव कर सकती है। यही वह संकेत हैं जो अक्सर तकलीफ की शक्ल में आते हैं, पर वास्तव में वरदान होते हैं। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं, रो रहे हैं, टूटा महसूस कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपको ढाल रहे हैं, तराश रहे हैं और एक ऐसे रूप में गढ़ रहे हैं जो संसार के लिए प्रेरणा बनेगा। यही उनकी लीला है। वो पली तोड़ते हैं बट फिर इतना गहरा जोड़ते हैं कि आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, सुंदर और समझदार हो जाते हैं। इसलिए जब भी जीवन में ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब आंखें बंद करके ईश्वर से कहना, मैं समझता हूं प्रभु, यह संकेत है और मैं तैयार हूं। जो भी आपकी योजना है मैं उसे स्वीकार करता हूं। बस इस समर्पण के साथ जो व्यक्ति
जीवन जीता है उसी के जीवन में वे अच्छे दिन आते हैं जिनका इंतजार केवल भाग्यशाली आत्माएं करती हैं और जिन्हें ईश्वर स्वयं चुनते हैं। याद रखिए, अच्छे दिन शब्दों से नहीं आते, वे चुपचाप आते हैं। पर उनके आने से पहले ईश्वर हमेशा आत्मा को जगाते हैं, मन को तोड़ते हैं और जीवन को नया आकार देते हैं। यही प्रक्रिया है पुनर्जन्म के आत्मिक विकास की, और यही है वह संकेत जो कहता है अब समय आ गया है, अब तुम्हारे अच्छे दिन दूर नहीं। बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में वेदांत नाम का एक युवक रहता था। उसका स्वभाव शांत, हृदय विशाल और कर्म पर अटूट विश्वास था। वह दिन रात मेहनत करता, माँ बाप की सेवा करता, गांव वालों की मदद करता और हमेशा ईश्वर का नाम लेता। मगर जीवन उससे ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो कोई पुराना हिसाब चुका रहा हो, जहां बाकी लोग थोड़ा प्रयास कर सफलता पा लेते थे, वहीं वेदांत जितनी मेहनत करता उतनी ही असफलता उसके हिस्से आती। स्कूल में टॉप करने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिली। दोस्तों के साथ मिलकर शुरू किया, व्यापार पर नुकसान ही हुआ। उसकी सच्चाई का मजाक उड़ाया गया, ईमानदारी को उसकी मूर्खता बताया गया। हर रिश्तेदार ने ताने मारे, हर संबंध पीछे हट गया। वो सोचता, क्या मैं गलत हूं? क्या मेरी अच्छाई ही मेरी कमजोरी है? लेकिन जवाब कहीं नहीं था। लोग कहते कर्म कर फल मिलेगा, पर फल तो मानो किसी और के खेत में लग रहा था। मगर वेदांत रुका नहीं। वह रोज उठता, टूटे सपनों को समेटता और फिर से प्रयास करता। एक समय ऐसा आया जब वेदांत पूरी तरह अकेला पड़ गया। माँ बाप बीमार हो गए, पैसों की तंगी बढ़ गई और एक दिन घर तक छिन गया। जिस दिन उसे अपने ही घर से निकाला गया, वह पूरी रात गांव के एकांत श्मशान घाट पर बैठा रहा, आकाश की ओर ताकता हुआ जैसे प्रश्न कर रहा हो, हे ईश्वर क्यों? कोई जवाब नहीं आया, पर उसके भीतर कुछ बदलने लगा। अब उसके आंसू बहने लगे थे, लेकिन उनमें हार नहीं थी। एक जिज्ञासा थी, क्या यही अंत है या कोई नई शुरुआत होने वाली है? उसी रात उसने सपना देखा, एक सूखा हुआ पेड़ जो अचानक वर्षा की एक बूंद से हरा होने लगा। सुबह उठते ही वह साधु बाबा से मिलने गया, जो गांव में कभी कभी आते थे। बाबा ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अच्छे दिन आने से पहले ईश्वर जमीन को साफ करते हैं। वे वो सब छीन लेते हैं जो तुम्हारे भविष्य में बाधा बन सकता है। लोग, संबंध, आदतें, यहां तक कि तुम्हारा अहम। तू बस धैर्य रख। इसके बाद वेदांत ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने खेतों में मजदूरी की, पढ़ाई छोड़ी नहीं, गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों ने फिर से उसकी तरफ देखना शुरू किया। अब उपेक्षा से नहीं, श्रद्धा से। लेकिन फिर भी वेदांत को अभी सब कुछ नहीं मिला था, क्योंकि भगवान उसकी आत्मा को परख रहे थे। एक दिन उसके गांव में एक बड़ा अफसर आया जो कभी स्कूल में वेदांत का साथी रह चुका था। उसने वेदांत के पढ़ाने के ढंग को देखकर पूछा, तू कहीं स्कूल क्यों नहीं खोलता? वेदांत ने कहा, मेरे पास जगह और पैसे नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं देता हूं, तू बस काम कर। और वहीं से शुरुआत हुई वेदांत की सच्ची यात्रा की। स्कूल बना, बच्चे बढ़े, नाम हुआ, सम्मान मिला। पर सबसे बड़ी बात, वेदांत के चेहरे पर जो संतोष था वो अब जीवन की कठिनतम रातों के बाद की सुबह का प्रतीक बन चुका था। आज वेदांत गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति है, न केवल एक शिक्षक बल्कि प्रेरणा का स्रोत। जब लोग उससे पूछते हैं, तू इतना शांत और संतुलित कैसे रहता है, तो वह केवल एक बात कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कुछ मैंने खोया वह दरअसल मेरी आत्मा को नया आकार देने की प्रक्रिया थी। जो भी टूटा वह मेरे अच्छे दिन के रास्ते में दीवार था। वह लोगों को बताता है कि ईश्वर जब किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो पहले उन्हें भीतर से खाली करते हैं, ताकि नया कुछ उसमें डाला जा सके। वह आज भी साधारण कपड़े पहनता है, मिट्टी की गंध को प्रेम करता है और हर सुबह बच्चों के साथ बैठकर उन्हें वही सिखाता है जो उसने जीवन से सीखा। जब सब कुछ छूटने लगे, जब कोई साथ ना हो, जब केवल अंधेरा दिखे, तो समझ लेना अच्छे दिन बहुत करीब हैं, क्योंकि ईश्वर संकेतों में बोलते हैं और संकेत हमेशा पहले आते हैं, आशीर्वाद बाद में। एक शाम जब वेदांत अपने स्कूल की साफ सफाई के बाद अकेले बैठा हुआ था, तभी एक चिट्ठी आई। सरकारी जमीन पर बने स्कूल को खाली करने का आदेश। यह वही जमीन थी जो उस अफसर मित्र ने उसे दी थी, पर कागजी कार्रवाई अधूरी थी। वेदांत के सामने फिर से वही परीक्षा आ खड़ी हुई। वर्षों की मेहनत, गांव के बच्चों का भविष्य, सब कुछ फिर से खतरे में था। लेकिन इस बार वेदांत नहीं घबराया। उसने कहा, शायद भगवान फिर से किसी अवरोध को हटा रहे हैं ताकि कुछ बड़ा दे सकें। जब सभी लोग टूटे मन से उसे देख रहे थे, तब उसने मुस्कुराकर कहा, यह संकेत है कि ईश्वर
मुझसे कुछ और करवाना चाहते हैं। अब मैं रुकूंगा नहीं। अब मैं अपने सपने को पूरे राज्य में फैलाऊंगा। उसने रातों को जागकर नए आवेदन तैयार किए, अफसरों से मिला, ग्रामीणों को एकत्र किया और खुद जाकर हर दरवाजा खटखटाया। लोग उसके धैर्य और समर्पण को देखकर साथ आने लगे। कुछ महीनों बाद राज्य सरकार ने वेदांत को एक नई जमीन और सहायता राशि प्रदान की, ना सिर्फ एक स्कूल के लिए बल्कि एक प्रशिक्षण केंद्र, एक पुस्तकालय और एक छात्रावास के लिए भी। अब उसका स्कूल गांव की सीमा नहीं बल्कि पूरे जिले का गौरव बन चुका था। वेदांत को कई सम्मान मिले, पुरस्कार मिले, मगर वह अब भी पहले की तरह ही रहा, शांत, सरल और विनम्र। एक पत्रकार ने एक दिन पूछा, आप इतने संघर्षों से कैसे गुजरे और फिर भी टूटे नहीं? वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे समय से पहले ही ईश्वर के संकेत मिलने लगे थे। जब सब दूर जा रहे थे तब ईश्वर पास आ रहे थे। जब सब छीन रहा था तब दरअसल ईश्वर दे रहे थे। बस हम पहचान नहीं पाते। जो आज मेरी ताकत है वही कभी मेरी पीड़ा थी। इसी पीड़ा ने मुझे उस मार्ग पर चलाया जिस पर ईश्वर का हाथ हमेशा मेरे सिर पर रहा। अब वेदांत केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह एक विचार बन चुका था। जो भी युवा जीवन से हारता उसे वेदांत की कहानी दिखाई जाती। जो भी सोचता कि भगवान उसे नहीं सुनते उसे वेदांत का जीवन समझाया जाता। गांव का वह लड़का जिसे कभी सबने छोड़ा था अब पूरे राज्य का प्रेरणा स्रोत था। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश थी कि अच्छे दिन चुपचाप आते हैं, पर आने से पहले वे जीवन को पूरी तरह हिला देते हैं। ईश्वर पहले आपको उन हाथों से छुड़ाते हैं जो आपको रोक रहे हैं, फिर आपको उस दिशा में भेजते हैं जो आपके लिए बनी है। वेदांत ने लोगों को यही सिखाया कि जब जीवन आपको तोड़े तो टूटो नहीं, जब लोग छोड़े तो थको नहीं, जब कुछ समझ ना आए तब मौन हो जाओ, क्योंकि वहीं ईश्वर के संकेत सबसे साफ होते हैं। समय के साथ वेदांत का जीवन एक आध्यात्मिक धारा बन चुका था। अब वह केवल शिक्षक नहीं बल्कि एक गुरु के रूप में जाना जाने लगा था। दूर दूर से लोग उसकी शिक्षाएं सुनने आते और वे सब उसी एक बात से प्रेरणा लेते, अच्छे दिन आने से पहले ईश्वर संकेत देते हैं। उसने अपने अनुभवों के आधार पर गांव के युवाओं के लिए एक साधना केंद्र शुरू किया, जहां उन्हें न केवल पढ़ाया जाता बल्कि यह भी सिखाया जाता कि संकटों में ईश्वर को कैसे महसूस किया जाए। वेदांत अक्सर कहता, जब जीवन तुम्हें सबसे ज्यादा चोट देता है तो वह दरअसल तुम्हें गहरे स्तर पर ईश्वर से जोड़ रहा होता है। उन चोटों के बिना हम सिर्फ शरीर होते हैं, आत्मा नहीं। धीरे धीरे वह साधना केंद्र पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया और कई बार तो अधिकारी, नेता और नामी लोग भी वेदांत से मिलने आते, केवल यह जानने के लिए कि उसने जीवन को कैसे समझा। और वेदांत एक ही उत्तर देता, मैंने जीवन को तब समझा जब सबने मुझे छोड़ा और सिर्फ भगवान साथ थे। एक बार एक युवा पत्रकार ने वेदांत से कहा, गुरुदेव, आपने इतने कष्ट झेले, क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि भगवान आपको भूल गए थे? वेदांत मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, भगवान तब सबसे करीब होते हैं जब जीवन सबसे दूर लगता है। जब सब छूट जाए तब जो बचा है वही ईश्वर है। उस समय जो शांति आती है वही सत्य है। मुझे जब कुछ नहीं बचा था तब ईश्वर ने मुझे खुद से मिलवाया, तभी से मेरा पुनर्जन्म हुआ। जो कुछ भी मैंने पाया है वह उन्हीं संकेतों के कारण है जो मुझे हर कठिन परिस्थिति में मिले। भगवान ने मुझे समय पर नहीं दिया, उन्होंने मुझे समझ आने के बाद दिया। वेदांत की यह बातें सुनकर युवा पत्रकार की आंखें भर आईं और उसने कहा, आपका जीवन तो जीता जागता संदेश है कि सब्र, आस्था और आत्मविश्वास मिलकर चमत्कार बना सकते हैं। अपनी वृद्धावस्था में एक दिन वेदांत ध्यान में बैठा था और उसने एक गहन अनुभव किया। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन की सारी घटनाएं क्रमबद्ध योजना का हिस्सा थी। बचपन की गरीबी, युवावस्था की ठोकरें, अकेलापन, असफलताएं, यह सब महज ईश्वर की नायाब कारीगरी थी। जब वह सबसे अकेला था तब उसके भीतर एक नई चेतना जागी थी और वही चेतना आज हजारों लोगों को दिशा दे रही थी। वेदांत ने उसी शाम अपने शिष्यों से कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा संदेश हमेशा यही रहेगा, जब ईश्वर तुम्हें तोड़ते हैं तब वे तुम्हें एक नई शक्ति से भरते हैं। अच्छे दिन कभी अचानक नहीं आते, वे संकेतों की चुप भाषा में दस्तक देते हैं। पहचानो, स्वीकार करो और अपने भीतर के शून्य में भी ईश्वर को देखना सीखो, तभी तुम उस आनंद को पाओगे किसी भी बाहरी सुख से ऊंचा है। उसी रात वेदांत ध्यानावस्था में ही परम शांति को प्राप्त हुआ। गांव के लोग कहते हैं उसकी अंतिम सांस भी एक संदेश थी कि भगवान का हर संकेत एक वरदान होता है, बस हमें धैर्य से उसे समझना होता है।
वेदांत की मृत्यु के बाद उसका साधना केंद्र केवल एक भवन नहीं रहा, वह एक तीर्थ बन गया। उन सबके लिए जो जीवन की ठोकरों से थक चुके थे, जो हार के अंतिम छोर पर खड़े थे और जिन्हें यह समझना था कि उनकी पीड़ा व्यर्थ नहीं है। वेदांत के शिष्य संकेतवाणी नामक एक पुस्तिका तैयार करने लगे, जिसमें वेदांत की बातें, उसके अनुभव और उसके द्वारा दिए गए उपदेशों को क्रमबद्ध किया गया। यह पुस्तिका गांव-गांव, शहर-शहर में बांटी गई। उसमें वेदांत की एक बात विशेष रूप से अंकित थी। जब भगवान कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो पहले तुम्हें भीतर से खाली करते हैं, ताकि तुम्हारे भीतर वह नया स्थान बन सके जहां वह आशीर्वाद टिक सके। युवाओं में यह पुस्तिका किसी अमूल्य गहने की तरह बांटी जाती और कई बार तो एक वाक्य ही किसी को अंधकार से निकाल देता। वेदांत के साधना केंद्र को एक स्वयंसेवी संस्था ने एक शैक्षिक विश्वविद्यालय में बदल दिया, जहां छात्रों को